आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ जावा। तो फीचर्स ऑफ जावा हम पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि जावा क्या है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मशीन्स को वर्क करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में एसी होता है, माइक्रोवेव होता है। अब माइक्रोवेव में जब भी कोई फूड को हम कुक करते हैं, उससे पहले हम उसको प्री हीट करते हैं या कुछ भी उसमें चीज़ें करते हैं। तो जब भी हम उसको किसी पोजीशन पे सेट करते हैं, किसी टाइमिंग पे सेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद, जब भी जितने भी टाइम पे हम उसको सेट करें, अगर हम उसको ने 1 मिनट पे सेट किया है तो ऑटोमेटिकली 1 मिनट पे आके वो बंद हो जाता है। तो दैट मीन्स पूरा हार्डवेयर जो है, वो सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्रामिंग उसके अंदर हुई हुई है उसके ऊपर बेस्ड है, वही उसको कंट्रोल कर रहा है। तो यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम किसी भी मशीन से अपने ऑर्डर फिलफिल करवा सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स होते हैं, उसी तरह जावा के भी फीचर्स हैं। तो फर्स्ट फीचर इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है हमारे पास कि जितना भी काम हम जावा में करेंगे, जितना भी काम हम जावा में करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, जितना भी काम हम जावा में करेंगे वो सारा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मीन्स, अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट ऐसी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, मे बी लिविंग, मे बी नॉन लिविंग, मे बी चेयर, मे बी अ ह्यूमन, मे बी अ नेम ऑफ सम पर्सन, कुछ भी हो सकता है। एनी थिंग विल बी ऑब्जेक्ट। उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे जिसके सर्टन एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम बता सकते हैं, लोगों को पहचानने में मदद कर सकते हैं कि ये कैसी चीज़ है। लेट्स सपोज अगर मैं बोलूँ चेयर, चेयर इज़ ऑब्जेक्ट, तो चेयर क्या होगा? उसका कलर, उसका साइज़, उसकी 4 लेग्स हैं, जो भी चीज़ें मतलब हम बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ क्या होगी? एक ऑब्जेक्ट। कोई नॉन लिविंग चीज़ होगी, उसको भी हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, लिविंग को भी बोल सकते हैं। लिविंग लेट्स सपोज पर्सन की एक ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज किसी का नाम ही, आपकी क्लास में किसी का नेम है, वो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? उसका एड्रेस, उसका नेम, उसका रोल नंबर। तो दैट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम सारा कुछ जावा में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जावा में हर एक चीज़ क्लास में होगी और क्लास में विदाउट ऑब्जेक्ट्स काम नहीं होता। सेकेंड फीचर इज़ सिंपल। अब जावा सिंपल इसलिए नहीं है कि जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल है। जावा सिंपल इसलिए है कि लेट्स सपोज हमने कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखा हुआ है, मॉनिटर किया हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है, पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। जिसने भी प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत काम किया हुआ है उसको जावा अंडरस्टैंड करने में सिंपल होगी। दैट इज़ वाई द फीचर इज़ सिंपल। अगर जावा किसी कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसके लिए सिंपल नहीं होगी। अगर लेट्स सपोज कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ चुके हो, सी प्लस प्लस और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो अगर आप जावा का सिंटेक्स देखोगे तो मैच सिंटेक्स होगा। तो इसलिए जावा आपको सिंपल लगेगी, सेम लगेगी, पीछ पे जो पिछला आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ उसके जैसे ही आपको लगेगी, थोड़ा सा सिंटेक्स फ़र्क होगा। थर्ड फीचर इज़ सिक्योर्ड। अब जावा में सिक्योरिटी किस पर्पज़ से है या जावा में सिक्योरिटी कैसे है? तो जावा आज तक की सबसे सिक्योर्ड लैंग्वेज मानी गई है। उसका रीज़न है, जब भी हम जावा को कंपाइल करते हैं, जावा का हम कोड लिखते हैं प्लेन टेक्स्ट। अगर लेट्स सपोज मेरा 5 लाइन का प्लेन टेक्स्ट है, तो जब भी मैं जावा को कंपाइल करता हूँ, जावा की कंपाइलर का नाम है जावा सी। जब भी मैं जावा को कंपाइल करता हूँ तो वो प्लेन टेक्स्ट एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोला जाता है बाइट कोड। डॉट क्लास नाम की फाइल बन जाती है, बाइट कोड बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में प्लेन टेक्स्ट जो है कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो बाइट कोड है वो ऐसे सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स, जिनको कोई भी डिकोड नहीं कर पा रहा। बहुत ही हाई लेवल इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी लगी हुई है उसमें। जब हमने उसको रन करना होता है तो जावा का ही एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है जावा। तो वो एक इंटरप्रेटर है, जावा इंटरप्रेटर। दो चीज़ें हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए। पहली चीज़ है जावा सी, दैट इज़ कंपाइलर, और सेकंड वन इज़ जावा, दैट इज़ इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर का काम क्या है? प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में यानी कि बाइट कोड में कन्वर्ट करना। और जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई जावा इंटरप्रेटर, उसका काम क्या है? इनक्रिप्टेड कोड से आउटपुट जनरेट करके आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड करना। तो जावा इसलिए सिक्योर्ड लैंग्वेज है क्योंकि ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में काम करती है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में आउटपुट जनरेट करती है, और कोई भी इसे हैकर जो है क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है काम। सेकंड पॉइंट जो है जावा सिक्योर क्यों है, जब भी कभी हम वायरस अटैक देखते हैं या कोई चीज़ देखते हैं तो वो होता है ई एक्स फाइल की वजह से। आप नेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, आपने इंस्टॉल किया और पीसी में वायरस आ जाता है। बट सिक्योरिटी पर्पस जावा में इस लेवल का है कि जावा ई फाइल को सपोर्ट ही नहीं करता।
अब EXE फाइल को सपोर्ट ही नहीं करेगा तो वायरस आने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये EXE फाइल ही नहीं चलेगी तो वायरस कहाँ से जनरेट होगा। तो इसलिए जावा जो है अभी तक की मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज है। फोर्थ इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जावा ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती कि जावा एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टक होकर रह जाए। अब मैं विंडो 7 यूज़ कर रहा हूँ, विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, विंडो 8 यूज़ कर रहा हूँ, 8.1 यूज़ कर रहा हूँ, लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं, यूनिक्स यूज़ कर रहे हैं, यूबांटू यूज़ कर रहे हैं या मैक यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो गए। अगर मैं जावा को विंडो पे परफॉर्म करता हूँ तो भी मेरे पास सेम आउटपुट आएगी, अगर मैं उसको लाइनक्स पे परफॉर्म करता हूँ तो भी सेम आउटपुट आएगी, अगर उसको मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे लेके जाता हूँ तो भी आउटपुट सेम ही रहेगी। तो इसलिए जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, एक जगह पे कोड करने के बाद हम उसको दूसरी जगह पे आउटपुट लेके जा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज रॉबस्ट। अब रॉबस्ट का मतलब होता है एरर हैंडल करने की कैपेसिटी। अब C++ या सी प्रोग्रामिंग में क्या होता था, ये उन्हीं की डिसएडवांटेजेस मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम उसमें कोड करते थे तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती थी, इन केस कोई भी एरर अक्कर हुआ तो हमारा पूरा प्रोग्राम बंद हो जाता था। बट जावा में ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की गई है कि अगर लेट्स सपोज मुझे 4 चीज़ें परफॉर्म करनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर उनमें से एक भी मॉड्यूल नहीं चलता विद एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो जाता है, चाहे एक्सेप्शन आती है या कुछ भी, बाकी के 3 जो मॉड्यूल हैं वो इफ़ेक्टेड नहीं होंगे, वो चलेंगे। जावा का कंपाइलर यही कहता है कि अगर एक मॉड्यूल से गलती हो गई है तो बाकी 3 मॉड्यूल जो हैं वो अपना काम प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी चीज़ को बोला जाता है रॉबस्ट, कि एरर हैंडल करने की कैपेसिटी जावा में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू C एंड C++। नेक्स्ट वन इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि हम जावा की कोड को उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, पोर्ट करना, इधर से उधर मूव करना। अब मेरा कंप्यूटर है, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम जनरेट किया है। लेट्स सपोज मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए कॉलेज में एक प्रोग्राम लेके आना है और मैं घर से प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, तो मैंने अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम जनरेट किया है, उसको मैंने USB पेन ड्राइव में डाला, वहाँ पे कॉलेज के कंप्यूटर में आके या कहीं अदर कंप्यूटर में जाके उसको मैंने इंसर्ट किया है और जावा वहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो सीधा मैं प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल, कोड एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाना। सेकंड थिंग के पोर्टेबिलिटी की एग्जांपल ये भी हो सकती है, मैं आपको कोड दे दूँ, लेट्स सपोज मैंने कॉलेज में कोई प्रोग्राम बनाया, तो रदर देन कि प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो उसको लिखने की वजह में आपको USBs में वो पेन ड्राइव में प्रोग्राम दे सकता हूँ, तो दैट इज़ पोर्टेबल। सेवेंथ वन इज़ आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। अब आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब होता है कि लेट्स सपोज मेरा एक प्रोग्राम है 7 to 8 लाइन्स का, 8 लाइन का प्रोग्राम है, अगर मैं उसको किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करूँगा या डिफरेंट कंप्यूटर में शिफ्ट करूँगा तो उसका आर्किटेक्चर चेंज नहीं होगा। अगर मेरा प्रोग्राम 8 लाइन का तो वो दूसरे के कंप्यूटर में जाके भी 8 लाइन का ही शो होगा। आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी खत्म तब होती है अगर वो दूसरे प्रोग्राम में जाके या दूसरे लैपटॉप में जाके 6 या 8 लाइन, 8 से 6 लाइनों का हो जाए या बढ़ जाए 9 से 10 लाइन का, तो यानी कि उसकी बनावट ही चेंज होगी, पूरा आर्किटेक्चर ही चेंज हो गया। तो जावा इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। जावा कहता है अगर मेरा प्रोग्राम 8 लाइन का एक जगह पे बना हुआ तो वो हर जगह पे 8 लाइन का ही रहेगा, तो दैट इज़ उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। एट्थ पॉइंट इज डायनामिक। अब डायनामिक का मतलब क्या है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक होता है जो चेंज नहीं होता, एक चीज़ मेरे पास पड़ी है सामने, वो चीज़ नहीं हिल रही ना वो मूव कर रही है, दैट इज़ स्टैटिक। डायनेमिक क्या है कि रन टाइम पे आप उस रन टाइम पे जावा आपको चेंज करके दिखा सकता है। अगर रन टाइम पे मैंने आपको जैसे स्कैनर का प्रोग्राम करवाया था, वहाँ मैंने आपको लिखा था अगर मैं लिख दूँ int a = 10, तो दैट इज़ स्टैटिक वैल्यू, स्टक हो गया वो। अब a की वैल्यू 10 ही है, जब तक मैं प्रोग्रामर उसको चेंज नहीं करूँगा तब तक वो 10 ही रहेगी। यूज़र उसको खुद अपने बिहाफ पे चेंज नहीं कर सकता। बट जावा इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रन टाइम पे आउटपुट प्रोवाइड करने की या इनपुट प्रोवाइड करने की। जैसे मैंने आपको स्कैनर क्लास कराई थी, स्कैनर क्लास में क्या था हमारे पास, int a=sc.next int यूज़ किया था हमने। अब नेक्स्ट इंट जो हमने यूज़ किया था उसका बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे हम जो भी रन टाइम पे आउटपुट प्रोवाइड करेंगे वो एज अ इनपुट ये उठा लेगा, तो उसके लिए वो डायनामिक इनपुट काउंट हो जाएगी। तो इसी के कारण जावा को डायनामिक बोला जाता है। नाइन्थ वन इज इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड वाले पॉइंट में ये ऐड कर लो कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, जैसे मैं आपको बताया, जावा एक ऐसी लैंग्वेज जो 2 पार्ट्स में काम करती है। फर्स्ट वन इज कंपाइलर एंड सेकंड वन इज इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर क्या करता है, मैंने कोड लिखा पूरा 10 से 15 लाइन का हो, 100 से 150, 1000 लाइन का हो या 1 लाइन का हो।
जावा का जो कंपाइलर है जावा सी, उसको कंपाइल करेगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको जनरेट करेगा जिसको बोलते हैं बाइट कोड, और एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जनरेट करके रख देगा जिसको बोलेंगे डॉट क्लास फाइल। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा इंटरप्रेटर है जावा का जिसका नाम है जावा, वो उस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को एज अ इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और आपको क्वालिटी आउटपुट प्रोवाइड करेगा ऑन द स्क्रीन। तो ये जो चीज़ है इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो जावा जो है वो एक कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप आउटपुट गेन कर सकते हो, इनक्रिप्टेड आउटपुट विद हाई सिक्योरिटी वैल्यू। नेक्स्ट थिंग इज हाई परफॉर्मेंस। जावा बहुत ही हाई परफॉर्मेंस पे काम करती है। इसका रीज़न क्या है कि इसमें पैकेट लॉस नहीं होते। जितना कोड मैंने किसी फाइल में इंसर्ट किया है वो सारा कोड ही आउटपुट में जनरेट होगा, चाहे वो इनक्रिप्टेड हो चाहे वो डिक्रिप्टेड हो, सारा कोड उसका प्रॉपरली जनरेट होगा। सॉफ्टवेयर जो है वो लाइट वेट काम करेगा, इसीलिए जावा जो है हाई परफॉर्मेंस में काम करता है। टाइम कम लगता है, स्पेस कम लगती है और एफिशिएंसी और आउटपुट हाई क्वालिटी आती है। नेक्स्ट वन इज मल्टी थ्रेडेड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन फीचर्स। इसको ड्यान से समझना। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम करना। अब मेरा कंप्यूटर है, उसमें मैं एक टाइम पे, आप एक पेन ड्राइव से दूसरे पेन ड्राइव पे कॉपी भी लगाते हो, डाउनलोडिंग भी कर सकते हो, लैपटॉप भी उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट भी चला सकते हो। मतलब कि एक टाइम पे 3 से 4 काम आप एक लैपटॉप पे कर सकते हो या कंप्यूटर पे कर सकते हो। तो वही फीचर्स जावा के अंदर भी हैं। एक टाइम पे एक से ज़्यादा, मतलब एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं अगर बात करूँ लूप्स की, फॉर लूप, आपने C++ में लूप सुनी होगी। तो उसमें क्या होता है, अगर मैंने एक फॉर लूप यूज़ की है, उसमें मैंने लिखा है 1 to 10 नंबर प्रिंट करवा दो, प्रिंट द नंबर 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हमने प्रिंट करवाने हैं। ये फॉर लूप 1 को टास्क दे दिया हमने। फॉर लूप 2 को टास्क दे दिया 10 से 20 तक प्रिंट करवा दो। अब मैं चाहता हूँ अब आउटपुट कैसे आएगी, 1 से 10, 10 से 20, दो फॉर लूप अलग अलग चलेंगे, बट मैं चाहता हूँ दोनों फॉर लूप्स इकट्ठी चलनी चाहिए, कंबाइंड। मतलब दोनों में से ये पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि पहली पहले चल गई दूसरी बाद में, दोनों के आउटपुट मतलब दोनों सेम टाइम पे प्रोग्राम ख़त्म होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए क्या काम होगा, वहाँ पे कीवर्ड आता है सिंक्रोनाइज्ड। जब मैं आपको प्रोग्राम करवाऊंगा आगे तो उसमें आपको पता लगेगा सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड होता है, जो दोनों लूप्स को एक साथ शुरू करेगा और एक साथ ही ख़त्म करेगा। तो उस प्रोसेस को जावा में बोला जाता है मल्टी थ्रेडेड। लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बैंक के सॉफ्टवेयर की। अब बैंक में आप एटीएम में जाते हो, आप एक एटीएम में अमाउंट डिडक्ट करते हो। लेट्स सपोज आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, आपने अमाउंट डिडक्ट करी 1,000 रुपीज़। अब 1,000 रुपीज़ डिडक्ट करने के बाद अगर आप दूसरे एटीएम में जाओ तो वहाँ पे अगर आपको बैलेंस 10,000 ही शो करे तो बैंक का बुरा हाल हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक जगह पे कोई चेंजेस अगर होंगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्ट करेंगे। जावा ने अपना सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड बनाया हो कि अगर जावा के सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंज होगा तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक डायरेक्शन में चेंज होगा। ये नहीं कि आपके पर्सनल कंप्यूटर पे सिर्फ चेंज होगा। अगर जावा में कोई अपडेट आता है, जावा के सॉफ्टवेयर में कोई अपडेशन आती है, कंपाइलर में अपडेशन आती है, जावा के एससी इन्वायरमेंट में अपडेशन आती है, कुछ भी आती है, तो वो हर एक वर्ल्ड के जितने पीसी में जावा इंस्टॉल्ड है सभी में चेंज होगा। एक अकेले कंप्यूटर में कभी भी चेंज नहीं होगा। तो दैट इज़ जावा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। इन केस आपको इस फीचर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को जब मर्जी इसके वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके भी कमेंट पूछ सकते हो। थैंक यू।